इंडिया ने महज 35 ओवर के अंदर 145 साल की जो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है उसको पलट के रख दिया, रीराइट कर दिया। इंडिया बांग्लादेश से खेलते हुए ये वही टीम बांग्लादेश है जिनको हमने अपने सर पे पहाड़ बना के बिठाया हुआ था, मगर टीम इंडिया ने जिस तरह आज खेला है, आज फॉर अ चेंज एकदम से जब आपने टीवी ऑन किया और वो परफॉर्मेंस देखी तो ऐसा लगा कि ये वाइट्स में T20 कैसे खेल रहे हैं। मतलब एक इंटेंट आपको नजर आता है, एक प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव सोच आपको नजर आती है, और ये प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव सोच आपके पास बगैर एबिलिटी के नहीं हो सकती। ये नहीं है कि एक शख्स को कोई काम ना आता और वो अग्रेसिव होता फिर बिला वजह, तो उसका नुकसान होता है। तो उनमें पोटेंशियल मौजूद है और उस पोटेंशियल को, उस एबिलिटी को उन्होंने आज दुनिया के सामने रखा है कि हम एक ऐसा टेस्ट मैच जिसके 2 दिन में कोई एक बॉल फेंका नहीं जा सका, उसको भी नतीजा खेज बनाना अगर आप चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं। भाई साहब ऐसा लगा कि यकीन करो कोई फिल्म लगी पड़ी है, एक्शन है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, वो कमांडो टाइप नहीं, टर्मिनेटर टाइप। मतलब दे मार 4.5 बैटर्स आ रहे हैं, धो रहे हैं, बॉलर्स आ रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं। India has redefined test cricket for years to come. Fastest 50, fastest 100, fastest 150, fastest 200, fastest 250। 70 सालों में पहली दफा फर्स्ट इनिंग्स में जो टीम बैटिंग कर रही थी उन्होंने अंडर 35 ओवर्स डिक्लेयर किया। जितना मर्जी खेल लें, इंडिया ने तो क्या शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इंडियन टीम को मैं मान गया भाई साहब, ऑसम टीम है, अनबिलीवेबल क्रिकेट खेलते हैं। इनके क्रिकेट जिसको कहते हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया इनको पकड़ सकता है और कोई नहीं पकड़ सकता। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल नाम का, और वो फिर बांग्लादेश को दिन को तारे दिखा देता है। 19 बालों पे पहला 50 बन जाता है और 10 ओवर्स में 100 रन बन जाता है, यानी कि तारीख रकम कर दी है। जिस अंदाज से उन्होंने खेला है ना, इंडिया ने जो बैटिंग की है, मतलब 21 ओवर्स में 160 प्लस थे शायद रन उनके। तो इतने बड़े अटैक के बाद जो इंडिया की बैटिंग ने अटैक किया है बांग्लादेश की बॉलिंग को, इतने बड़े अटैक के बाद ना पवेलियन में, ड्रेसिंग रूम में आपके लिए वापस आना जरा मुश्किल होता है। और उन हालात में कि जब आप पहला टेस्ट मैच आ रहे हो। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच है, बारिश ने थोड़ी सी दखल अंदाजी की थी, लेकिन चौथे दिन भारत ने जो कारनामा किया है उसने सबको हैरान कर दिया है। बांग्लादेश ने पहली पारी में 233 रन बनाए थे, लेकिन भारत ने चौथे दिन धुआंधार बैटिंग से शुरुआत की और रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी ने आग लगा दी। फिर विराट कोहली और KL राहुल ने भी अपने बल्ले से जादू दिखाया और भारत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की एक रिकॉर्ड पारी खेली है, जिसमें सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने 12.2 ओवर में 100 रन बनाए थे, लेकिन आज बांग्लादेश के खिलाफ ही भारत ने अपना ही रिकॉर्ड रिन्यू कर दिया है। 10.1 ओवर में हमने 100 रन बना लिए। यशस्वी जायसवाल ने 52 गेंदों में 72 रन की पारी खेली, जिसमें कि 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वही बात करें रोहित शर्मा की, तो 11 गेंद में 33 रन उन्होंने बनाए। शुभमन गिल ने 39 रनों की पारी खेली और टीम को उन्होंने मजबूती दी है। KL राहुल ने फिर 43 में 68 से टीम को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड दी, जिसकी बदौलत जो है भारत की टीम आज टेस्ट में T20 खेलती दिखी है। इंडिया ने बैटिंग शुरू की है ना, 233 पे आउट करने के बाद उनको बांग्लादेश को, तो जो पहला और दूसरा पहला ओवर था ना जो खेला उन्होंने, उसी से उस ओवर को अगर आप देखें तो उसमें से वाजे हो गया था कि ये इस टेस्ट मैच में क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने इस टेस्ट मैच को, जिसका एक बड़ा वक्त जो है, वक्त का बड़ा हिस्सा जो वो बारिश की नजर हुआ है, बारिश से मुतासर हुआ। 2 दिन तो एक बॉल भी नहीं फेंका गया बारिश की वजह से। तो इस चौथे दिन के टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल में जिस अंदाज से पहले उन्होंने आउट किया इंडिया के बॉलर्स ने, और उसके बाद जिस अंदाज में रोहित ने और जायसवाल ने इनिंग्स का आगाज किया और फिर जिस तरह से उसको आगे लेकर चले तमाम के तमाम बल्लेबाज, वो उन्होंने इस टेस्ट मैच को इन 2 दिन में नतीजा खेज बनाने का फैसला कर लिया था जब ये आज का खेल हुआ है। आप देखें कल क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक इंटेंट आपको नजर आता है, एक प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव सोच आपको नजर आती है, और ये प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव सोच आपके पास बगैर एबिलिटी के नहीं हो सकती। ये नहीं है कि एक शख्स को कोई काम ना आता और वो अग्रेसिव होता फिर बिला वजह, तो उसका नुकसान होता है। तो उनमें पोटेंशियल मौजूद है और उस पोटेंशियल को, उस एबिलिटी को उन्होंने आज दुनिया के सामने रखा है कि हम एक ऐसा टेस्ट मैच जिसके 2 दिन में कोई एक बॉल फेंका नहीं जा सका, उसको भी नतीजा खेज बनाना अगर आप चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं। पहले आउट करें दूसरी टीम को, फिर उसको उन रन्स में भी आप देखें कि उन्होंने बर्तरी ली है, जो रन उन्होंने किए थे उसमें भी। और आप इसका रन रेट देख लें कि किस रन रेट के साथ वो खेले हैं। 21 ओवर में उन्होंने 170, 60-70 के दरमियान स्कोर था। तो वो टेस्ट मैच को उन्होंने T20 के अंदाज में बैटिंग करके टेस्ट मैच वाली
टेस्ट मैच को नतीजा खेज बनाने की कोशिश की है। वो बिल्कुल टेस्ट ऐसे ही मैच में T20 की बैटिंग की है, और अगर आप उनकी बॉलिंग को देखते हैं बांग्लादेश की, तो वो पहले 10-15 ओवर में 5-6 बॉलर अपने इस्तेमाल कर चुके थे। हाँ। तो उन्होंने T20 की बॉलिंग वहां पर, जिस अंदाज में T20 में बॉलर को इस्तेमाल किया जाता है, उनकी जारहाना बैटिंग को इस तरीके से उन्होंने उनको बेबस किया कि वो अपने सारे के सारे बॉलर उन्होंने शुरू में इस्तेमाल करवा लिए, और एक बॉलर ने एक ही ओवर किया और उसके बाद काफी देर के बाद उनको बॉलिंग मिली है। तो ये क्रेडिट जाता है इस टेस्ट मैच को नतीजा खेज, अगर ये नतीजा इसका निकलता है जगह पे। India has redefined Test cricket for years to come. Fastest 50, fastest 100, fastest 150, fastest 200, fastest 250. 70 सालों में पहली दफा फर्स्ट इनिंग्स में जो टीम बैटिंग कर रही थी उन्होंने अंडर 35 ओवर्स डिक्लेयर किया। इसमें सेंचुरियन वाला टेस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा जो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का खेला गया था 2000 में, जहां साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स को, एक ने डिक्लेयर कर दिया था 0 पे और एक ने फोरफीट कर दिया था ताकि रिजल्ट आ सके। लेकिन आज से पहले जब 2.5 दिन जाया हो चुके थे कानपुर के उस टेस्ट में, तो किसने सोचा था कि आज इस किस्म की क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी, जहां सारा दिन 437 रन्स बनेंगे, जहां सारा दिन 18 विकेटें गिरेंगी कोई लगभग 90 ओवर के अंदर। और ये पूरा टेस्ट मैच जो कि कल तक लग रहा था कि अब कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, इधर कुछ नहीं हो सकता, वहां इंडिया की ब्रिलियंट क्रिकेट ने, इंडिया के सेल्फ कॉन्फिडेंस ने, इंडिया के सेल्फ बिलीव ने, और वो जो WTC फाइनल में पहुंचने की भूख है जो टीम ऑलरेडी 2 दफा पहुंच चुकी है, आज उस टीम ने टेस्ट क्रिकेट को रीडिफाइन कर दिया, टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग को रीडिफाइन कर दिया। आज से कोई भी बैटिंग तेज करेगा तो इंडिया का यार्डस्टिक इस्तेमाल होगा, ना कि बैस बॉल का। बैस बॉल इज नाउ द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, नाउ इंडिया बॉल इज नाउ द करंट पार्ट ऑफ एन हिस्ट्री, जहां अब जितनी भी आने वाली क्रिकेट है उसमें यार्डस्टिक यही इस्तेमाल होगा। किसने सोचा था कि बैस बॉल को इतनी जल्दी ओवरलैप करके टीम इंडिया इस तरह की बैटिंग करेगी, और वो भी उस टेस्ट मैच में जहां रिजल्ट पॉसिबल नहीं दिख रहा था। क्या ग्लोरीफाइंग, क्या एक्साइटिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट हमने देखा। 18 विकेटें, 433 रन्स, सारे रिकॉर्ड्स टूट गए बैटिंग के। 145 साल की हिस्ट्री आज बदल गई। कल का खेल बाकी है, अभी भी इस वक्त भी मैच चल रहा होगा। तो जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है, KL राहुल को देख लें, विराट कोहली को देख लें, जायसवाल को देख लें, तो इन सब ने जिस अंदाज में बैटिंग की है वो बैटिंग, अब इसमें उन्होंने पास हारने का भी था ना, जल्द आउट भी हो सकते हैं ना। आप 233 के अगेंस्ट जब इस तरीके से खेलते हैं, इतना खुला खेलते हैं, तो आप 100 पर भी आउट हो सकते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने इस चीज को सामने नहीं रखा। सोच सिर्फ ये थी कि हमने टेस्ट मैच को डोमिनेट करना है और इसका नतीजा निकालना है, और उनकी एबिलिटी थी, उन्होंने उसका इजहार किया। और ये टेस्ट मैच अगर नतीजा खेज साबित होता है तो डेफिनेटली ये दोनों दिनों में कितनी एंटरटेनमेंट मिलेगी और कितनी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, लोग इसको याद रखेंगे। और ये फर्क है इसका, इसी तरीके से किसी दौर में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेला करता था कि हर हाल में टेस्ट मैच को नतीजा खेज बनाना है और हर हाल में टेस्ट मैच में फतह हासिल करनी है। तो इसका क्रेडिट उनको है इंडिया की टीम को, और उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है इस टेस्ट मैच के तनाजुर में जो आज बैटिंग की है, जिसकी जरूरत थी, जरूरत के मतलब। तो ये आज की इस टेस्ट मैच की इनिंग्स में जो इंडिया ने पहली इनिंग्स की है, ये है बुनियादी तौर पर इंटेंट, इसको कहते हैं कि आप वो करें जिसकी जरूरत है। बिल्कुल ऐसे जबरदस्ती ठका ना लगाएं, यानी कि जबरदस्ती सुस्त बैटिंग ना करें और जबरदस्ती तेज बैटिंग की कोशिश ना करें। तो एक्चुअली जो इंटेंट होता है वो ये है, जिसकी गलत पाकिस्तान में लोग उसको गलत अंदाज में उसको तशरीह करते हैं और उस वजह से क्रिकेट को मजमूई तौर पर पाकिस्तान के नुकसान होता है। ये असल में इंटेंट है जो कि आज उन्होंने दुनिया के सामने रखा है। इंडिया जो सिचुएशन के लिहाज से अपने गियर्स को चेंज करना जानती है, जहां सिचुएशन ने यह डिमांड की यू नीड टू प्ले फास्ट, यू नीड टू प्ले विद अ लॉट ऑफ एग्रेशन, दे केम आउट विद ऑल गन्स ब्लेजिंग एंड रीडिफाइंड the art of thrilling test cricket batting. This is what a team is, this is what a leader is. गौतम गंभीर, रोहित शर्मा का जो ये एरा शुरू हुआ है, ये बहुत एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट लेकर आया है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें, जहां पिछली बार चेन्नई में इतने सालों बाद आपको एक स्पिन ट्रैक नहीं दिखा, एक पेस फ्रेंडली ट्रैक दिखा। इंडिया went out with a victory, a dominating victory over बांग्लादेश, जो कि फुल अपनी एग्रेशन के साथ आया था पाकिस्तान को 2-0 हरा के। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, जो बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 हारी थी और जो कैरी फॉरवर्ड करके मोमेंटम बांग्लादेश लेकर आया था, शायद बांग्लादेश को यह पता चल गया
कि इंडिया को उनके घर में या उनके घर से बाहर तंग करना शायद इतना आसान काम नहीं है. इट इज नॉट अ डेली बेस अफेयर. इट कम्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जहां आप अपनी क्रिकेट को प्लान करते हो. इंडिया ने आज अंधाधुंध क्रिकेट नहीं खेली, इंडिया ने प्लान करके क्रिकेट खेली. ये फ्लूक नहीं लगा, ये आंखें बंद करके सिर्फ चौके और छक्कों की जंग नहीं थी. ये इस पूरे 285 रन को प्लान किया गया था. आपने ऋषभ पंत की प्रमोशन देखी, आपने आकाशदीप को ऊपर भेजना कि जी ये एक दो छक्के मार सकता है. ये सारी चीजें आपको सिर्फ ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो बैठी हुई टीम है, गौतम गंभीर तो अभी आए हैं, ये टीम इससे पहले भी मुख्तलिफ कोच के साथ 2 WTC फाइनल खेल चुकी है. मैं शायद गौतम गंभीर को इतना ज्यादा क्रेडिट नहीं दूंगा, लेकिन मैं यहां क्रेडिट दूंगा इन 11 के 11 खिलाड़ियों को और बाकी उन 6-7 खिलाड़ियों को जो कि स्क्वाड के इन एंड आउट होते रहते हैं, कि इन्हीं की वजह से पिछले चंद सालों में इंडिया ने अब एक ऐसी टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है जो कि विराट कोहली से रोहित शर्मा में ट्रांजिशन हुई. विराट कोहली के अंडर, उसकी कैप्टनसी के अंडर, जहां फास्ट बॉलिंग रीडिफाइन हुई, जहां एटीट्यूड रीडिफाइन हुआ, लेकिन रोहित शर्मा जो कि एक डिफरेंट पर्सनैलिटी का मालिक है विराट कोहली से, वो जब कप्तान बनता है, उस कप्तान ने एक नया मीनिंग दे दिया इस टीम को कि जो सिचुएशन होगी, जरूरी नहीं है कि आपने हर सिचुएशन में जाके एक ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है कि आंखें बंद करके शॉट्स मारो. अगर आपकी सिचुएशन डिमांड करती है ब्लॉक एंड डिफेंड करने की, तो हम ब्लॉक एंड डिफेंड करेंगे. अगर सिचुएशन ये डिमांड करती है दैट इफ यू हैव टू मेक अ गेम आउट ऑफ नथिंग, तो हम एग्जैक्टली उसी ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे. और ये वही टीमें कर पाती हैं जो कि अपने ऊपर ऐसा सेल्फ बिलीव रखती हैं, जो कि शायद ये समझती हैं कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स जब भी हम पे एक कोई पर्पस आएगा, हम उस पर्पस को, उस मकसद को अचीव करने में कोई भी जो कसर है उसको नहीं छोड़ेंगे. भारत की टीम ने 285 रन बनाए और 52 रनों की बढ़त हासिल की. गेंदबाजी में भारत ने कमाल किया. अश्विन ने बांग्लादेश के 2 विकेट महज 26 रन पर ही चटका दिए और बांग्लादेश अब भारत से 26 रन पीछे है और मुश्किल पिच पर उनके बल्लेबाजों को अब संघर्ष करते देखा जा सकता है. भारत ने ऐसी शानदार बॉलिंग, जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया था और 3 ओवरों में ही 51 रन जोड़ दिए थे. और इसी के साथ ही भारत की टीम कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक छक्के लगाने वाली टीम बन गई है. विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वही बात करें जायसवाल की, तो ये उभरते सितारे हैं जो कि भारत के लिए एक रॉकस्टार दिखाई दे रहे हैं. अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश भारत को कितने रनों का टारगेट देगा. क्या वो 200 के अंदर सिमट जाएंगे या फिर वो कुछ कर पाते हैं, ये देखना होगा. इसका जवाब हमें कल मिल जाएगा. पाकिस्तान से भारत की इस शानदार परफॉर्मेंस की काफी तारीफ आ रही है, क्योंकि यही बांग्लादेश की टीम है जो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके आई थी. और उसके बाद इन बांग्लादेश की खिलाड़ियों ने काफी कमेंटबाजी की थी भारत आने से पहले. उनके हौसले इनके 7वें आसमान पर पहुंच के तालियां बजा रहे थे कि बांग्लादेश को तो हमने हरा दिया, भारत का भी यही हाल करेंगे. लेकिन जो शुरुआत भारत की तरफ से रही है उसने बांग्लादेश को बैक फुट ला दिया है और मुझे लगता है कि अब वो घुटनों पे है, फुटफाट उनके काम नहीं कर रहे इस समय. जिस तरीके से भारत ने शुरुआत में ही बांग्लादेश को एग्रेसिव खेलते हुए नाको चने चबा दिए थे, मुझे लगता है कि आज की बैटिंग ने बांग्लादेशियों को अपनी स्ट्रेटजी और साथ में अपनी औकात पर रीथिंक करने के लिए मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वो ऐसा कर सकते हैं. लेकिन जब बात भारत की आती है तो बांग्लादेशी शायद किसी मुगालते में थे और जो वहम इनका निकलता मुझे नजर आ रहा है. बाकी 2-0 जब करके भेज देंगे तो हो सकता है कि इनका वहम अच्छे से निकल भी जाए.